हेलो बच्चों, मैं आशीष जारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की जो है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की। इसमें हम विज्ञान का अध्ययन करेंगे और विज्ञान में हम पाठ 6 दहन एवं ज्वाला इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने पहले के प्रश्नोत्तर करवाया है और आगे की वीडियो में आगे के प्रश्नोत्तर करवाऊंगा, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। तो आइए देखते हैं पाठ 6 दहन एवं ज्वाला। इसमें पहला प्रश्न दिया है बच्चों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह और अदाह पदार्थों को हमको पहचान कर लिखना है। इसमें लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, काष्ठ, कोयला, ये सब दिया गया है। तो उत्तर में हम लिखेंगे रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है वो दहन कहलाता है। उसके बाद दाह पदार्थ में लिख दीजिए, जैसे लकड़ी है जल जाती है, कागज है ना जलाऊ है, जलता है, मिट्टी का तेल ये भी जल जाता है, और काष्ठ कोयला। लेकिन अदाह पदार्थ में लिखिए जो जलते नहीं हैं, जिनमें आग नहीं लगती, तो लोहे की कीलें हैं, पत्थर का टुकड़ा और कांच, ये नहीं जलते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1 का उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों हम, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया आपका प्रश्न दूसरा का उत्तर। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, ईंधन क्या है? अच्छे ईंधन की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखना बच्चों, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वह अच्छा ईंधन है। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ये हमें स्पष्ट करना है, यानी ऐसा है। तो हम उत्तर में लिखेंगे बच्चों, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हुआ। अब हम लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है, क्यों? कारण हमें लिखना है। तो लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जैसे जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है। लकड़ी जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, ये हानिकारक होते हैं, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। ये हुआ बच्चों प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोटक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो तीव्र दहन में हम लिखेंगे गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, जिसे तीव्र दहन कहते हैं। स्वतः दहन में लिखेंगे पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है। और विस्फोट में लिखेंगे जब पटाखे जलाते हैं तब एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है, जिसे हम विस्फोट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 6 का उत्तर हुआ। अब प्रश्न 7 का उत्तर देखते हैं, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता? तो लिखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा नहीं। इसका कारण यह है कि कागज का ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम रहता है। प्रश्न नंबर 8वां में लिखिए, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा CNG को अच्छा ईंधन माना गया है, ऐसा क्यों है? तो क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। दीर्घोत्तरी में दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो लिख दीजिए उत्तर में कि एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए, कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। जब अब लकड़ी के गुटके हटाकर
चिमनी को मेज पर टिका दीजिए, ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 में लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसे समझाइए। तो देखिए यहाँ पे मोमबत्ती की ज्वाला का हमने एक चित्र बनाया है। इसी प्रकार से आप भी अपनी कॉपी में और अपनी वर्कबुक में एक चित्र बनाइएगा बच्चों। ये मोमबत्ती है ना। सबसे गर्म भाग होता है ये, है ना, फिर कम गर्म भाग और सबसे अधिक गर्म भाग ये होता है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र मतलब जो नीला नीला भाग होता है ना, जब मोमबत्ती जलती है तो ऊपर एक नीला नीला सा भाग होता है, वो क्या होता है, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है, नीला होता है वो। और जो लाल होता है, जो पीला पीला जलता है, वो आंशिक दहन का मध्य भाग होता है। तो इस प्रकार से आप चित्र में दर्शा सकते हैं। तो ये हुआ बच्चों आपका पार्ट नंबर 6, दहन एवं ज्वाला। मैंने आपकी हिंदी की, अंग्रेजी की और गणित की पूरी वर्कबुक अपने चैनल में कराया, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।